हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज स्मॉल कैप कंपनी का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये कंपनी कौन सी है, क्या काम करती है, उसके बारे में जो है बात करेंगे। और देखेंगे कि जिस तरीके का बिजनेस है उसको देखते हुए स्टॉक का जो टारगेट आगे जो है क्या हो सकता है और किस लेवल पे जो है स्टॉक इस समय पे काम कर रहा है। तो कंपनी का नाम है जय कॉर्प लिमिटेड। और जय कॉर्प लिमिटेड की अगर बात करें तो इनका बिजनेस बेसिकली काफी जो है सेगमेंट में बटा हुआ है। और सबसे पहले तो जो है उसके बारे में जो है बात करेंगे कि क्या बिजनेस जो है ये कंपनी कर रही है और कौन जो है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो कोई एक जैन फैमिली है, तो जैन फैमिली जो है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इनके बिजनेस की कि बिजनेस जो है कंपनी क्या क्या कर रही है, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं उनको जो है कंपनी डेवलप करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ी हुई है कंपनी, अपना जो है इनका वेंचर कैपिटल भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी जो है करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या करती है इसके बारे में जो है बात करेंगे। तो जो पॉलीवुमन जो प्रोडक्ट जो होते हैं उनको जो है कंपनी बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। स्टील भी जो है मैन्युफैक्चर करती है, स्पिनिंग सेक्टर के अंदर भी है, और मास्टर बैचेस भी जो है कंपनी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर कर रही है। तो एक अच्छा खासा बिजनेस कंपनी के पास में अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेट करता हुआ। और रियल एस्टेट सेक्टर से भी जो है कंपनी जुड़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं ये 5 सेगमेंट जो है बेसिकली कंपनी मतलब कौन से सेगमेंट में बेटर काम करती हुई दिख रही है। पहले तो ये थोड़ा सा समझ लो कि कौन सा सेगमेंट ऐसा है जिसमें बेटर काम ये कर रही है। तो थोड़ा सा मैंने आपको जो है ये प्रीवियस क्वार्टर जो अभी गया है उसकी जो है ये बैलेंस शीट मैंने निकाली है। और इसमें बेसिकली आप देखेंगे ये सेगमेंट रिजल्ट वाला जो एरिया है, सेगमेंट रिजल्ट वाले एरिया में आप देख रहे होंगे स्टील, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, स्पिनिंग, असेट मैनेजमेंट एक्टिविटी, रियल एस्टेट एंड अदर्स। अदर्स वाले में तो सब जीरो है, तो यहाँ तो कुछ देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। और स्टील वाले अगर सेगमेंट की अगर बात करें तो ये वाला क्वार्टर काफी अच्छा गया था, प्रीवियस क्वार्टर में लॉस में थी और उससे प्रीवियस क्वार्टर में काफी अच्छा गया था। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है इस बार कोई खास जो है नंबर आते हुए नहीं दिख रहे हैं अगर स्टील सेक्टर की अगर बात करी जाए तो। और प्रीवियस होल ईयर की अगर बात करेंगे तो ये जो है लॉस में था ये सेगमेंट इनका। अब प्लास्टिक प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रोथ दिखा रहा है अच्छा खासा। और स्पिनिंग की अगर बात करें तो स्पिनिंग वाला जो सेगमेंट है ये डिसकंटिन्यू हो गया है, तो इसको मतलब देखने का कोई फायदा ही नहीं है। सेट मैनेजमेंट एक्टिविटी वो इस समय पे आप देख सकते हैं तो वो नेगेटिव ट्रेंड में चल रही है, मतलब वो लॉस में है। रियल एस्टेट सेगमेंट की अगर बात करें वो कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट में चेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो कितने समय तक प्रॉफिट में चेंज होगा वो देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं कि थोड़ा सा इनके बारे में जो है जान लेते हैं, इनके जो सेगमेंट हैं वो बेसिकली क्या क्या काम जो है कर रहे हैं। स्टील सेगमेंट की अगर बात करें तो ये जो है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्शन एंड उनकी जो प्रोसेसिंग रहती है और ट्रेडिंग जो होती है उसमें जो है कंपनी काम कर रही है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेगमेंट बेसिकली जो प्रोडक्ट जो बना रहा है वो बना रहा है वोमेन सेक्स, फैब्रिक्स या जंबो बैग्स या स्टेपल फाइबर एंड जियो टेक्सटाइल वाले प्रोडक्ट। स्पिनिंग सेगमेंट बेसिकली जो है यहाँ पे अब बंद हो चुका है, जैसे कि जो डॉट आप जो देख रहे हैं कंसीडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सेट मैनेजमेंट एक्टिविटी इस समय पे जो है ये लॉस में चल रही है। रियल एस्टेट सेक्टर कहीं ना कहीं जो इनके पास में जो डेवलप कर रहे हैं अपनी जो लैंड है या बिल्डिंग्स जो है उन पे जो है काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर बात करी जाए तो केवल एक ही सेगमेंट है जो बेटर काम करता हुआ दिख रहा है, वो है कहीं ना कहीं प्लास्टिक प्रोसेसिंग। और रियल एस्टेट भी कुल मिला के हल्का फुल्का जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। एक दो सेगमेंट चलने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है वो ठीक आती हुई दिख रही है। क्यों आ रही है वो ठीक, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्लास्टिक प्रोसेसिंग वाला जो सेगमेंट है उसी से रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 168 करोड़ का रेवेन्यू आप देखेंगे जस्ट ओनली प्लास्टिक प्रोसेसिंग वाले सेगमेंट से आ रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर से भी कोई खास रेवेन्यू नहीं है, ना ही कोई स्टील सेक्टर से कोई खास ऐसा रेवेन्यू है कोई ज्यादा। तो इन सब चीजों को अगर कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी केवल किस पे डिपेंड है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग पे जो है डिपेंड है कंपनी इस समय पे। और ये बिजनेस भी अगर ठप होता है तो इसके तो जो है बारे न्यारे हो जाएंगे, ये ठप ही हो लेगी फिर। तो यहाँ पे अगर प्लास्टिक प्रोसेसिंग को अगर कुल मिला के अगर पूरे नंबर दिए, अगर टोटल इन 5 सेक्टर सेगमेंट में अगर नंबर दिए जाएं तो सबसे ज्यादा जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे प्लास्टिक प्रोसेसिंग को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके के जो प्रोडक्ट ये जो बना रही है उनकी मार्केट में एक डिमांड भी है, क्योंकि पैकेजिंग का डिमांड तो एक अच्छा खासा है ही है, और उसका कहीं ना कहीं जो है कंपनी फायदा उठाती हुई दिख रही है। फिलहाल की पोजीशन तो है ये। अब थोड़ा सा पहले प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छा खासा मोमेंटम में रहा है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल
को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेगमेंट आप समझ गए, कौन सा सेगमेंट में सबसे ज्यादा जो है तेजी, कौन से सेगमेंट में जो है सबसे ज्यादा इनका जो है रेवेन्यू आता है और किस पे टोटल जो है डिपेंड है कंपनी। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनकी ईपीएस क्या है। ईपीएस कुछ खास है नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, एक की फेस वैल्यू है। अब यहाँ पे एक बार ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं इनका कि जो रेवेन्यू है वो किस तरीके का जो है आता हुआ दिख रहा है। तो हालांकि 2022 में रेवेन्यू जो है प्रीवियस 4 ईयर्स की अगर बात करें उसको जो है सरपास करता हुआ दिख रहा है। और प्रॉफिट भी क्या ऐसा कर रहा है, प्रॉफिट में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। 2019 में लॉस में थी कंपनी, हालांकि वो कन्वर्ट होती हुई दिख रही है प्रॉफिट में। 20, 21, 22 में कम से कम जो है प्रॉफिट में तो रही है, इतना तो ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो बिल्कुल जो है यहाँ पे नील देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये वाला क्वार्टर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जाता हुआ दिखा है। जून वाला क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर ही जो है एक अच्छा खासा जाता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उसको कोई जो है एक नजर में रखते हुए कंपनी जो है एक स्टॉक जो है उसके अंदर एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर्स के पास में, पब्लिक के पास में टोटल होल्डिंग जो है अवेलेबल है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी डीआईआई की भी होल्डिंग जो है बढ़ती हुई दिख रही है। जैन फैमिली जो है पूरी की पूरी एक इस कंपनी के साथ में जो है इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो किस तरीके का है। यहाँ पे अगर स्टॉक का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे करीब करीब जो है, और ये स्टॉक जो है 2003 में लिस्ट हुआ, उसके बाद में देख सकते हैं एक अच्छी खासी इसके अंदर एक तेजी बनी और वो तेजी जो है पूरी गायब हो गई आने वाले कुछ समय के अंदर ही। और उसके बाद में देख सकते हैं स्टॉक जो है 2009 के अंदर जिस तरीके का जो गिरा है, मतलब इसका जो लो लगा है करीब 2009 के आसपास, उसके बाद में देख सकते हैं स्टॉक जो है कभी उसने उठना पसंद ही नहीं किया है। अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पोजीशन इसकी बनती हुई दिख रही है, एक अपसाइड जो है इसके अंदर आती हुई दिख रही है। वो कितनी जो है सस्टेन करेगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि काफी समय बाद में जो है काफी एक अच्छे खासा जो एरिया है उसको क्रॉस करके उसके ऊपर जो है स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा स्टॉक है, या इस तरीके के और भी स्टॉक ऐसे होंगे कि जब आप जो है क्रिकेट अगर खेलते हैं तो कोई बॉल ऐसी आती है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप जो है उसको छोड़ देते हो बजाय जो है उस बॉल पे आउट होने के। तो उस ऐसा ही मेरे हिसाब से जो है ये स्टॉक है, इसको भी मेरे हिसाब से जो है छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जहां भी जाए, जिधर भी जा रहा है, इसको जाने दो, ज्यादा बेटर है। आप अपने पैसे को सेव करो, क्वालिटी स्टॉक्स में लगाओ, वहां पे लगाओ जहां पे वाकई में कहीं ना कहीं आपके पास में एक फ्यूचर प्लानिंग वाली उनके पास कोई रिपोर्ट है। वो फ्यूचर जरूर देखो, प्रेजेंटेशन देखो उनकी कि कंपनी कितनी कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके। ऐसा कुछ अगर आप देख रहे हो तो उन पे कहीं ना कहीं जो है आप दाव लगा सकते हो। वो ज्यादा कैपेबल हैं, जो है आपको एक अच्छा खासा पैसा जो है आपको बना के दे सकते हैं। हार्ड मनी को जो है सेव करने की कोशिश करो, बजाय ऐसे स्टॉक्स जहां पे मतलब कोई भी खास ऐसा कोई फ्यूचर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले बिगड़ी हुई हालत है, हालांकि थोड़ी बहुत सुधरने की कोशिश कर रही है। अब ये कितनी सुधरेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्योरली हाई रिस्क है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बिल्कुल जो है रिस्क अगर लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जो है ले सकते हैं। और नीचे जो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो स्टॉप लॉस मैं आपको एक बार जो है बता देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू वीकली कैंडल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये कैंडल उठ के गई है करीब करीब 140 रुपए से। और ये 140 रुपए का जो एरिया है कहीं ना कहीं इसके लिए एक सपोर्ट जोन का काम करता हुआ दिख सकता है। हालांकि स्टॉक एक 20 रुपए ऊपर है यहाँ से, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर अपसाइड से अगर आपको थोड़ा इसके अंदर अगर डाउन साइड देखने को मिले और अगर आपको ये स्टॉक ग्रैब करना है तो उसी तरीके से जो है आप ग्रैब करने की कोशिश करो। और नीचे जो है आपको 140 रुपए का जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। खासकर मैं तो यही कहूंगा कि आप जो इसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो और फिर आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।